यह कहानी है एक ऐसे गांव की जहां सूरज ढलते ही सन्नाटा पसर जाता था। बच्चे तक रोना बंद कर देते और लोग दरवाजे खिड़कियां मजबूती से बंद कर लेते। इस गांव में एक नाम था जो हर किसी की जुबान पर था, लेकिन कोई उसे लेना नहीं चाहता था। कालीनाथ। श्रापित मंदिर और कालीनाथ की वापसी। गांव का नाम था चौबटिया। चारों ओर घना जंगल, बीच में एक पुराना मंदिर और मंदिर के पास एक टूटी फूटी हवेली। यही हवेली कभी पंडित कालीनाथ का घर हुआ करती थी, जो बहुत बड़ा तांत्रिक था। उसकी काली शक्तियों के कारण गांव वालों ने उसे मार दिया, लेकिन मरते मरते उसने श्राप दिया, मेरी आत्मा हमेशा इस गांव में भटकती रहेगी। जब जब कोई मेरा नाम लेगा, उसकी मौत पक्की। गांव वालों ने मंदिर को बंद कर दिया, हवेली को वीरान छोड़ दिया और कालीनाथ का नाम लेना तक बंद कर दिया। लेकिन समय बीतने के साथ लोग बेपरवाह हो गए। एक रात गांव के 3 नशे में धुत नौजवानों, रघु, गोपाल और विजय, ने उस हवेली में जाने की ठान ली। गोपाल ने हंसते हुए कहा, अरे भूत वूत कुछ नहीं होता, चलो देखते हैं अंदर क्या है। तीनों अंदर घुसे। दीवारों पर अजीब अजीब आकृतियां बनी थीं। हवा अचानक भारी हो गई। तभी एक ठंडी आवाज गूंजी, तुमने मेरी नींद तोड़ी है। रघु पीछे मुड़ा तो उसके सामने खड़ा था कालीनाथ। लंबा कद, काली झुलसी हुई त्वचा और लाल चमकती आंखें। एक झटके में उसने गोपाल की गर्दन पकड़ ली और हवा में उठा दिया। गोपाल की चीखें गूंज उठी, लेकिन अगले ही पल वह निर्जीव गिर पड़ा। विजय और रघु डर से भागे, लेकिन हवेली का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। कालीनाथ की दहशत बढ़ती है। सुबह जब गांव वालों को गोपाल की लाश मिली तो पूरा गांव कांप उठा। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। अब हर रात कोई ना कोई गायब होने लगा। कभी किसी की लाश कुएं में मिलती, कभी किसी का सिर पेड़ से लटका हुआ मिलता। लोगों ने मंदिर में जाकर पुजारी से पूछा, पंडित जी हमें बचाइए। पुजारी ने कहा, कालीनाथ की आत्मा फिर से जाग गई है। इसे रोकने के लिए किसी को उसकी हवेली में जाकर वो किताब जलानी होगी जिससे वह अपनी शक्तियां पाता है। लेकिन ध्यान रहे, अगर कोई डर गया तो वह मारा जाएगा। भाग 3। आखिरी रात गांव का सबसे बहादुर युवक अजय यह जिम्मेदारी लेने को तैयार हुआ। वह 4 लोगों को लेकर हवेली पहुंचा। दिए जलाए गए, मंत्र पढ़े जाने लगे। हवेली में अजीब सी हलचल शुरू हो गई। अचानक दरवाजे बंद हो गए और एक जोरदार ठहाका गूंजा, तुम मुझे खत्म करने आए हो, अब तुम भी जिंदा नहीं बचोगे। कालीनाथ की आत्मा सामने थी। उसके लंबे नाखून, झुलसी हुई खाल और गहरे गड्ढों जैसी आंखें। अजय ने हिम्मत नहीं हारी और किताब को जलाने लगा। जैसे ही आग भड़की, हवेली कांप उठी, दीवारें टूटने लगीं और कालीनाथ दर्द से चीखने लगा, नहीं, यह नहीं हो सकता, तुमने मेरी शक्ति छीन ली। आखिरकार हवेली जलकर राख हो गई। गांव वाले बाहर खड़े सब देख रहे थे। जब अजय और उसके साथी बाहर निकले तो लोगों ने राहत की सांस ली। अंत। क्या सच में सब खत्म हो गया? गांव फिर से शांत हो गया। लेकिन आज भी अगर कोई रात के अंधेरे में कालीनाथ का नाम लेता है तो हवाओं में वही ठहाका सुनाई देता है। हाँ हाँ, मैं वापस आऊंगा। क्या आप भी कभी चौबटिया गांव जाना चाहेंगे?